आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विलयन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक सममांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक सममांगी पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? विलयन कहलाता है। सममांगी का तात्पर्य क्या है? जिस विलयन को हम पृथक नहीं कर सकते वो सममांगी होता है। जैसे हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में जल भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने इसमें क्या डाल दी? शक्कर डाल दी, शुगर डाल दी दोस्तों। अब देखिए किसमें घुल रहा है? जल में घुल रहा है, तो जल क्या कहलाएगा? जल कहलाएगा विलायक। और शक्कर क्या कहलाएगी? शक्कर घुल रही है, तो जो घुलता है वो कहलाता है विलेय। तो विलयन जो दोस्तों, विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है। विलयन दो चीजों से होता है विलेय, एक होता है विलायक। ठीक है दोस्तों। विलेय किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा कम हो। विलेय की जिसकी मात्रा कम हो, हम उसको क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। या अपन क्या कहेंगे? जो घुलता हो। जो घुलता हो विलेय कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो शक्कर घुल रही है, तो शक्कर क्या है? विलेय है। शक्कर की मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। अब दोस्तों बात करते हैं विलायक की। विलायक किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा अधिक हो। जिसकी मात्रा अधिक हो तथा जिसमें कोई पदार्थ घुलता हो। जिसमें पदार्थ घुलता हो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो ये होता है दोस्तों विलयन, दो या दो से अधिक सममांगी पदार्थों का मिश्रण। ठीक है दोस्तों। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से। वह विलेय कौन होगा? जो घुलेगा। विलायक कौन होगा? जिसमें घुलता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन विलयन के प्रकार की। विलयन के प्रकार। तो विलयन दोस्तों मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों। पहला है गैसीय विलयन। दूसरा है द्रव विलयन। और तीसरा है ठोस विलयन। अब विलयन है तो विलयन दो भागों में बटा रहता है। कौन कौन से दो भाग? जो पहला भाग होता है वो होता है विलेय, और जो दूसरा भाग होता है विलायक। ठीक है दोस्तों। तो अगर गैसीय विलयन है तो उसमें विलायक कौन होगा? गैस होगा। इसमें विलायक भी कौन होगी? गैस होगी। और यदि विलेय है तो गैसीय विलयन में विलेय भी कौन होती है? गैस। तो दो गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। इसमें क्या होगी? दोनों ही गैसें होगी। और इसका जो उदाहरण है दोस्तों वो है धुआं। धुएं में विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है। अब बात करते हैं द्रव विलयन की। इसमें भी दो बातें निकल के आएगी। मैंने आपको बता दिया कि जो विलयन होगा वो हमेशा विलेय और विलायक का मिश्रण होगा। तो अब जो द्रव विलयन है तो उसमें जो विलायक होगा वो कौन होगा? द्रव, यानी मात्रा अधिक किसकी होगी? द्रव की। और जो विलेय होगा वो कौन हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। ठीक है दोस्तों। विलेय में ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा कौन रहेगा? द्रव रहेगा। और मैंने ऊपर आपको उदाहरण बताया था शक्कर का जल में विलयन। शक्कर ठोस हो गई, जल द्रव हो गया, तो विलेय ठोस है, विलायक कौन है? द्रव है। तो कैसा विलयन है ये? द्रव विलयन। अब बात करते हैं दोस्तों ठोस विलयन की। इसमें भी दो चीजें निकल कर आएगी, एक होगा विलेय, एक होगा विलायक। अगर ठोस विलयन है तो इसके लिए विलायक कौन होगा दोस्तों? ठोस ही होगा। विलायक ठोस होगा,
लेकिन विलेय कौन हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। और इसका जो उदाहरण निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों अम्लगम। अम्लगम क्या होता है दोस्तों? दो धातुओं का मिश्रण होता है जिसमें से एक धातु तो मरकरी रहेगी, कोई दूसरी धातु कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक लगा दिया तो जिंक अमलगम हो जाएगा। तो ये थे विलयन के प्रकार। अब बात करते हैं दोस्तों यदि विलयन, यदि ध्यान रखिएगा, यदि विलयन दो पदार्थों से, यदि विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है, दो पदार्थों से मिलकर बना है तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। कैसा? द्विअंगी। और इस पाठ में हमें केवल द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है, यानी दो पदार्थों से मिलकर विलयन ही पढ़ना है। और यदि विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना हो, तीन पदार्थों से मिलकर बना हो तो इसे कहते हैं त्रिअंगी विलयन। लेकिन इस पाठ में हमको केवल द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है, तो इसे कहते हैं अपन त्रिअंगी विलयन। यदि दो पदार्थों से कोई मिलकर विलयन बना है तो उसको हम द्विअंगी विलयन कहेंगे, और यदि तीन पदार्थों से मिलकर कोई विलयन बना है तो उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। लेकिन इस पाठ में केवल हमें द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है। अब शुरू करते हैं दोस्तों विलयन की सांद्रता की इकाइयां। विलयन की सांद्रता की इकाइयां। ठीक है दोस्तों, विलयन की सांद्रता की इकाइयां। एक नया शब्द निकल कर आया है, सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? देखिए ढंग से समझिएगा। सांद्रता होती क्या है? किसी विलयन में दो चीजें होती है, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक से विलयन बना है तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम विलेय की मात्रा की गणना करते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। और इसकी जो इकाइयां हैं वो निम्न होती है। तो अपन शुरू करते हैं एक इकाई। जो सबसे पहली इकाई है वो है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान किससे कहते हैं? जिसमें भार होता है तो इसको लिख सकते हैं W/W। क्या लिख सकते हैं अपन? W/W माने वेट। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी? एक ऐसा विलयन होगा जिसमें विलेय की मात्रा भी ग्राम में दे रखी होगी। तो विलेय की मात्रा ग्राम में दे रखी होगी। विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलयन की, और जो विलयन होगा उसकी मात्रा भी ग्राम में दे होगी। विलयन की ग्राम में मात्रा। अब जो प्रतिशत है हमेशा 100 पे निकलता है, तो इंटू 100, तो ये क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशतता। अब देखिए दोस्तों, तो ऊपर क्या निकल के आएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा। और विलयन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। तो आएगा विलेय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100 क्या कहलाती है? विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। देखिए अब एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा? जैसे 10 ग्राम शर्करा, 10 ग्राम शर्करा 90 ग्राम जल में विलेय है। विलेय है तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। अब देखिए इसमें विलेय कौन है? विलेय है शर्करा, और शर्करा की मात्रा कितनी दे रखी है? 10 ग्राम। और देखिए किसमें घुल रही है शर्करा?
जल में विलायक कौन है, जल, इसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 90 ग्राम। अब देखिए विलेय भी ग्राम में दिया हुआ है और विलायक भी ग्राम में दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता। और बस सूत्र लगाना, कैसे निकालेंगे, विलेय की मात्रा कितनी है 10 ग्राम और विलायक की कितनी है, विलेय प्लस विलायक इंटू 100, तो अपने पास कितनी निकल के आ जाएगी, 10 ग्राम निकल के आएगी और 10% निकल कर आ जाएगी। ये होगा आपके द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं हम आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, और ये क्या होती है, आयतन मने वॉल्यूम, तो इसको हम लिखते हैं V/V। और आयतन प्रतिशतता होती है कि जब विलेय का आयतन दिया हुआ हो, यानी विलेय भी लीटर में हो, विलेय का आयतन बटे किसका, विलायक का आयतन, दोनों आयतन दे रखी होगी, विलायक का आयतन, और प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है, इंटू 100। तो विलायक की जगह क्या आ जाएगा, विलेय प्लस विलायक। अब देखते हैं अपन सूत्र द्वारा एक सवाल देख लेते हैं। इसके ऊपर सवाल क्या निकल के आएगा कि 25% मेथेनॉल का जलीय विलयन 75 ml 75 ml जल में विलेय है, तो आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। अब देखो आयतन प्रतिशतता क्या होती है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अब देखिए विलेय कौन है, विलेय है मेथेनॉल, यानी मेथेनॉल जलीय अवस्था में पाया जाता है, तो ये कितना है 25। आप देखिए विलायक कौन है, विलायक है जल, जल भी जलीय अवस्था में पाया जाता है, मात्रा कितनी है 75। तो आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगी, सूत्र लगाइए, विलेय का आयतन बटे विलायक का आयतन। विलायक में कौन आएगा, विलेय प्लस विलयन का आयतन, विलेय प्लस विलायक, कितना होगा 25 प्लस 75 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 25% निकल कर आएगा, और ये होता है आपके आयतन प्रतिशतता। अब बात करते हैं तीसरी इकाई की, वो है दोस्तों द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब दोस्तों क्या होता है कि जब विलेय की मात्रा तो ग्राम में दे रखी हो, जबकि विलयन का आयतन दे रखा हो, तो द्रव्यमान को अपन ने क्या लिखा था W, आयतन को अपन ने क्या लिखा था V, तो ये होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसमें क्या होगी, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में, और इंटू प्रतिशत किस पर निकलता है 100 पर, तो ये होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर अपने एक सवाल देखते हैं। जैसे 25 ग्राम NaCl 75 ml जल में विलेय है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, सवाल आ गया। अब देखिए विलेय किसमें दे रखा है, ग्राम में, और विलायक किसमें दे रखा है ml में, तो क्या निकलेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो विलेय कौन है NaCl, कितना है 25 ग्राम। आगे देखिए विलायक कौन है H2O, कितना है 75 ml। अब अपने पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी है, WV प्रतिशतता क्या निकलेगी, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है 25
बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक, यानी 25 प्लस 75 इंटू 100। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितनी होगी? 25 होगी। तो ये थी तीनों इकाइयां। अब बात करते हैं आगे दोस्तों चौथी इकाई की, वो होती है पार्ट पर मिलियन। ठीक है दोस्तों, हम आगे चौथी इकाई की बात करते हैं और वो होती है पार्ट पर मिलियन। PPM, या एक और होती है पार्ट पर बिलियन। ये तो दोस्तों है, जैसे मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। PPM ये होती है पार्ट पर मिलियन, और PPB ये होती है पार्ट पर बिलियन। ये क्या होती है कि जब किसी विलयन में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब किसी विलयन में विलय की अत्यधिक कम मात्रा हो तो PPM या PPB का उपयोग करते हैं। विलय की सांद्रता निकालने में पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन का उपयोग कब करेंगे? जब किसी विलयन में विलय की अत्यधिक कम मात्रा होती है। तो बात करते हैं PPM क्या होती है? PPM होती है विलय की ग्राम में मात्रा, बटे विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। ठीक है दोस्तों, पार्ट पर विलयन क्या होती है? विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। और दूसरा है पार्ट पर बिलियन, ये होती है विलय की, या विलय का द्रव्यमान, ऐसे लिख दो बोली, एक ही बात है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁹। और इन दोनों इकाइयों का उपयोग कब करेंगे? जब विलयन में विलय की मात्रा अत्यधिक कम है। अपन एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, जैसे कई बार आया हुआ है कि समुद्र के जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम उपस्थित है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता PPM में ज्ञात करो। अब देखिए समुद्र के जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम उपस्थित है। तो विलय कौन है? विलय है ऑक्सीजन, और इसकी मात्रा कितनी है? 5 × 10⁻³ दूसरा है विलायक कौन है? क्या आ जाएगा आपके? जल, और प्रति किलोग्राम है यानी 10⁻³ यही होती है। ठीक है दोस्तों, सूत्र लगाइए, विलय की ग्राम में मात्रा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। तो अपने पास सूत्र लगाओ, PPM बराबर विलय कौन है? 5 × 10⁻³ विलय की मात्रा कितनी है? 10⁻³ इंटू 10⁶, और आपके उत्तर आ जाएगा 5.0 PPM। तो ये थी विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।